Good morning, students. In this video, today I am going to teach you Chapter 8 Domains of the Earth, Atmosphere and Biosphere. So, focus here. Here is it. Chapter 8 Domains of the Earth, Atmosphere and Biosphere. First topic is atmosphere. What is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. अर्थ जो है वो लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है. गैसेस का लेयर है जिससे अर्थ चारों ओर से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स जो रहते हैं उनके लिए ये जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. This layer of gases absorbs the heat from the sun and protect us from the harmful radiation of the sun, falling meteors and toxic gases. ये जो लेयर ऑफ गैसेस है ये हीट ऑब्जर्व करता है सन से और हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से जो सन द्वारा निकलती है या फिर मीटियर्स से जो फॉल करता है एंड टॉक्सिक गैसेस से. इन सारी चीज़ों से ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. The atmosphere had a gas called oxygen which we breathe. Without this gas, life is impossible. एटमॉस्फेयर के पास क्या होता है? गैस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं. एटमॉस्फेयर के पास जो गैसेस होते हैं वो ऑक्सीजन कहलाते हैं जिनके द्वारा हम सांस ले पाते हैं. बिना इस गैस के लाइफ जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम ब्रेथ ही नहीं ठीक से ले पाएंगे, हम अगर सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स. डिफरेंट गैसेस, water vapor and dust particles are also significant components of the atmosphere. जो डिफरेंट गैसेस होते हैं, वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ये भी किनके कंपोनेंट्स हैं? एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स होते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द गैसेस अराउंड द अर्थ. दैट इज़ वाई द एटमॉस्फेयर इज डेंस नियर द अर्थ सर्फेस एंड अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इट्स स्टार्ट थिनिंग. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन गैसेस को होल्ड करके रखता है अर्थ के चारों ओर, जिसके कारण एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ सरफेस के काफ़ी ज़्यादा करीबन में वो घना नज़र आता है. मतलब अर्थ सरफेस के नियर में वो काफ़ी ज़्यादा घना नज़र आता है. बट जैसे ही अर्थ सरफेस से वो दूर होने लगता है तो वो थिनिंग उसका स्टार्ट होने लगता है, मतलब वो हल्का पड़ने लगता है, वो कम दिखने लगता है. नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. The atmosphere is made up of various gases, water vapor, dust particles, and etc. A combination of various gases like a nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and ozone, or you can say that the other gases. Now just look at here. There is given the diagram of composition of air is also. See, composition of air. The first one is N2, nitrogen. In short, you can write nitrogen as a N2. O2 means oxygen. CO2 means carbon dioxide. And the last one is other gases. Here is given an approximate analysis of the constituents of the atmosphere, which is given in the table. Just look at here. This one, composition of the atmosphere. Gases has given in the left side and the volume has given in the right side. Nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases last one also, and there is given the some volume in the percentage. See this table, composition of the atmosphere, gases and volume. Here is given some gases and their volume. So you students have to learn this table. Next, first one is nitrogen. Our atmosphere contains maximum amount of nitrogen, 78%. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन का अराउंड कितना परसेंट कंज्यूम करता है, कंटेंट करता है? 78% कंटेंट करता है. मैक्सिमम जितना अमाउंट होता है ना नाइट्रोजन का उतना ये कंटेन करता है. ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस है. ये
और इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फायर विदाउट नाइट्रोजन, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा फायर को कंट्रोल करना बिना नाइट्रोजन के। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द लाइफ गैस एज इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ऑक्सीजन क्या है? ये एक तरीके से लाइफ है, लाइफ गैस है, और यू कैन से दैट इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ऑक्सीजन से सांस ले पाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इट कंस्टिट्यूएट्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का कितना करता है, कंस्टिट्यूएट करता है? 21%। थर्ड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज इट हेल्प्स देम इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, किसके लिए? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ये प्लांट्स को हेल्प करता है उसके ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को ग्रो अप करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन फोटोसिंथेसिस में। इट्स कंसंट्रेशन इज़ अबाउट 0.3% इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? अबाउट 0.3%। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ये क्या करता है? इंक्रीजेस करता है किसको? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लेवल को। इट इज़ द हेवीएस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट गैस है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। द लास्ट वन इज़ ओजोन। ओजोन इज़ वन गैस in the atmosphere which is protecting us from the harmful radiation of the sun. It is present in very little amount in the atmosphere. ओजोन मात्र एक ऐसा गैस है जो एटमॉस्फेयर में हमें प्रोटेक्ट करता है सन से निकलने वाले रेडिएशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से, और ये काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। On the basis of temperature, the atmosphere is divided vertically into 5 layers. Here is it. These 5 layers are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. Now I am going to explain these all points one by one. What is troposphere? This is the lowest region of the atmosphere. This is the most important layer of the atmosphere as the air we breathe exists here. Second one is the stratosphere. This is the second layer of the atmosphere. It extends up to 50 km above the planet's surface. Third one is the mesosphere. This layer extends from about 50 km to about 85 km. The temperature in this zone decreases with height. The next is the thermosphere. This layer extends from about 80 km to 400 km. The temperature in the lower layer of this zone is stationary or is isothermal. The last one is the exosphere. These all points in detail is given in your book on page number 66 and 67. You can see there and read properly. See, you can see here. Here is given the structure of the atmosphere in your book on the page number 66. You can also see there, and in this diagram all the things is mentioned there: exosphere, thermosphere, ionosphere, space shuttle, mesosphere, radio waves, stratosphere, weather balloon, ozone layer, troposphere, mountains, and hot air balloons. So you can see the structure of the atmosphere. Next topic is importance of the atmosphere. So there is given some points related to the atmosphere, why the atmosphere is so important for us. The first is
It acts as a huge blanket that provides a protective shield against extreme heat. ये एक तरीके से हमें एक्सट्रीम हीट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. एक बड़े से ब्लैंकेट की तरह ये हमें एक तरीके से कवर करके प्रोटेक्ट करता है. किससे? हीट से. द एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट point of the importance of the atmosphere is the atmosphere acts as a greenhouse by keeping the earth warm. एटमॉस्फेयर जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करता है बाई कीपिंग द अर्थ वार्म, अर्थ को वार्म रखने में. इट गिव्स, द थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स अस एयर टू ब्रेथ. ये हमें क्या देता है? एयर प्रोवाइड करता है. किसके लिए? ब्रेथिंग के लिए, ताकि हम अच्छे से सांस ले पाएँ. फ्रेश एयर होगी तो हम फ्रेश तरीके से सांस ले पाएंगे, ब्रेथ कर पाएंगे ईजिली. फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ही हम कम्युनिकेशन से जुड़ सकते हैं. कम्युनिकेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है. किसके प्रेजेंस में? एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में. फिफ्थ नंबर पॉइंट इज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट फॉलिंग डेब्रिस फ्रॉम द स्पेस. Next point is it provides us rain and other weather phenomena. And the last is it provides us protection from the ultraviolet rays of the sun. Thus we are safe from being scorched by the. Next is biosphere. The word biosphere is derived from two Greek words. First one is bios, that means life, and the second one is sphaera, that means sphere, means ball. Thus biosphere refers to the region of the earth in which life exists. मीन्स कि बायोस्फीयर जो है वो अर्थ के उस रीजन को रेफर्स करता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. यू कैन से दैट द लाइफ लेयर और इकोस्फीयर ऑल्सो. सी हेयर इज गिवन द डायग्राम ऑफ बायोस्फीयर. You can see here clearly, and in your book on the page number 67 you can also see there. The biosphere is all those part of earth surface where living things are found. In fact, they are found almost everywhere, about 9,000 meters up mountains to at least 5,000 meters under the sea. अब बायोस्फीयर जो है वो अर्थ सरफेस का वो सारा पार्ट है जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स जो हैं पाए जाते हैं. दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं. करीबन 9,000 मीटर्स अप माउंटेन्स के ऊपर 9,000 मीटर्स, एंड समुद्र के अंदर करीबन कम से कम 5,000 मीटर्स. तो बायोस्फीयर जो है बेसिकली वो हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट, द टर्म बायोस्फीयर वॉज क्वाइंड बाय एडवर्ड स्वेस इन 1875. ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट. ये जो बायोस्फीयर है वर्ड जो है ये किसके द्वारा क्वाइंट किया गया था? एडवर्ड स्वेस के द्वारा 1875 के ईयर में इसको क्वाइंट किया गया था. वो कौन थे? वो एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोस्फीयर को डिफाइन करा एज द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वेयर लाइफ ड्वेल्स. Here is given so many points related to biosphere on the page number 68. You can also say that in other hand, the area of interaction where the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere meet to make life possible is known as the biosphere. Means अर्थ सरफेस का वो एरिया जहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये तीनों मिलकर के एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं. इन अदर hand you can also say that the simple word biosphere includes everything living on earth including humans, animals, plants and insect. सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि बायोस्फीयर हर चीज़ में इंक्लूड होता है. अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उन सब में बायोस्फीयर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. सो देयर इज़ गिवन more points related to the biosphere. You can see on the page number 68 and try to understand all those points. So hope you student understood this chapter properly. Till then, bye bye, take care and ready for the next classes.